नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल QSR जीके में। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो कि ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। यदि इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने प्रथम प्रश्न है, निम्न में से कौन से दर्पण में वृत्त दृष्टि क्षेत्र दिखेगा, जो कि आपकी एग्जाम में के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि उत्तल दर्पण, जिसमें क्या है, वृत्त दृष्टि क्षेत्र दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का वेग सार्वधिक होगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग क्या है, सार्वधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रभाव के कारण टंकी के पेंदे पर रखा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपरावर्तन के कारण क्या है, टंकी के पेंदे पर रखा सिक्का क्या है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। और सूर्य अस्त के समय सूर्य थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है, वो भी अपरावर्तन के कारण ही होता है। और हम हमारे पैर टप में, पानी के टप में यानी कि रखे हुए हैं, तो हमारे पैर थोड़े ऊपर उठे हुए प्रतीत दिखाई देते हैं, तो वो भी अपरावर्तन के कारण ही होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई एग्जाम में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक दर्पण की फोक्स दूरी, यहाँ पर प्लस होगा, प्लस 60 सेंटीमीटर है, तो यह दर्पण होगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, यानी कि उत्तल दर्पण। यदि यहाँ पर प्लस 60 सेंटीमीटर दे रखी है फोक्स दूरी, तो वह उत्तल दर्पण होगा। यदि यहाँ पर माइनस होती तो वह क्या आता, अवतल दर्पण होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक समतल दर्पण की फोक्स दूरी होगी, तो समतल दर्पण की फोक्स दूरी की हम बात करते हैं तो समतल दर्पण की फोक्स दूरी अनंत होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल दर्पण है, उसमें जो सदैव प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी व सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो उसकी फोक्स दूरी क्या होगी। तो आपको क्षमता बराबर होता है P बराबर 1/f। तो यहाँ पर f दे रखा है 2, तो P बराबर 1/2, यानी कि भाग नहीं जाएगा 0। तो यहाँ पर 0.5 10, 0.5 मीटर जो कि फोक्स दूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में यदि हम रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या होता है, वह आभासी, सीधा और बिंब की से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, यानी कि फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर यदि हम बिंब को उत्तल लेंस पर रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है वह समान साइज का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां, यहाँ पर माइनस होगा, -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवत है। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी है ये -15 सेंटीमीटर दे रखी है, तो दर्पण भी क्या है, उत्तल होगा, और जो लेंस क्या है वह भी क्या है, उत्तल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपातित होती है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपातित होती है, तो जो परावर्तन कोण है वह 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो अवतल लेंस के सामने जो रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक तथा सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डायोप्टर मात्रक है, तो डायोप्टर है ये लेंस की शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक जरा दृष्टि दोष वाला मनुष्य
दो लेंसों वाला चश्मा लगाते हैं इनमें होगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, यानी कि नीचे वाला उत्तल लेंस होगा और जो ऊपर वाले में क्या है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आंख का वह भाग जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, यानी कि श्वेत पटल या इसे हम रेटिना भी कहते हैं, जहां हमारा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख विभिन्न स्थितियों में स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है, तो इसका कारण क्या है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, यानी कि समांजन क्षमता के कारण क्या है, मानव आंख पर विभिन्न स्थिति में वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, वह समांजन क्षमता के कारण ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब होगा, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को केवल दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, न कि निकट की वस्तु। यदि हम बात करते हैं दूरदृष्टि निवारण के लिए जो लेंस प्रयोग किया जाता है वह उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के बराबर आकार का बने। तो यदि आपको प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है और बिंब के बराबर आकार का बन रहा है तो आपको बिंब को उत्तल लेंस से 2f1 पर रखना होगा, तभी आपका प्रतिबिंब क्या है वास्तविक बनेगा और बिंब के बराबर आकार का बनेगा। तो आपको f1 दे रखा है 15, तो 2 गुणा 15 यानी कि 15 दूनी 30, तो 30 सेंटीमीटर लेंस की दूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब है, यानी कि यहाँ पर अनंत होगा, यानी कि सम्मुख बिंब अनंत पर है, तो आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी कितनी होगी। यदि प्रतिबिंब है वह अनंत है पर है और आभासी प्रतिबिंब बना रहा है तो आपको बिंब को उत्तल लेंस के f1 पर रखना होगा, तभी आपका जो बिंब है वह अनंत पर होगा और आभासी होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर f1 दे रखा है तो यहाँ पर 20 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव आंख विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलकर रेटिना पर स्पष्ट बता सकती है, तो यह कार्य संपन्न किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, यानी कि समांजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र की हम बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी कि प्लस 1/u हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेंस सूत्र है, तो लेंस सूत्र की हम बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, यानी कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जो कि लेंस सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेंस की क्षमता बराबर है, तो लेंस की क्षमता बराबर होता है r बराबर यानी कि सॉरी यानी कि p बराबर 1/f, जो कि लेंस की क्षमता बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह वस्तु किस रंग की दिखाई देगी। यदि जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह वस्तु काली दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या एवं फोकस दूरी का सूत्र क्या है। तो गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी का सूत्र है वह है r बराबर 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण 30 डिग्री कोण पर आपातित हो रही है, तो परावर्तित किरण एवं आपातित किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, यानी कि 60 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक सेविंग दर्पण में हमें अपना प्रतिबिंब कैसा दिखता है। तो हम सेविंग दर्पण की बात करते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब है वह हमें आभासी दिखेगा और बड़ा और प्रतिबिंब से सीधा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है। तो निकट दृष्टि दोष है यह उत्पन्न होने का कारण है ऑप्शन नंबर द, यानी कि अ व ब दोनों, यानी कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना और नेत्र गोला का लंबा होना, यह निकट दृष्टि दोष का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परावर्तन टेलीस्कोप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, यानी कि उत्तल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग परावर्तन टेलीस्कोप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आपको पता है वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, R बराबर 2F। तो आपको पूछ रही है फोकस दूरी, तो F बराबर R/2, जो कि 20 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या दे रखी है, तो 20/2 यानी कि 10 दूनी 20, यानी कि 10 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपग्रहों से प्राप्त संकेतों को अभिग्राही तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि अवतल दर्पण के द्वारा उपग्रहों से प्राप्त संकेतों को अभिग्राही तक पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो 2 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की जो अवतल लेंस है उसकी क्षमता ज्ञात करना है। तो क्षमता बराबर क्या होता है, P बराबर 1/F। तो आपको यानी कि F दे रखा है, तो 1/2 यानी कि भाग नहीं जाएगा, तो 0 यहाँ पर 0, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 0.5 डायोप्टर जो कि लेंस की क्षमता होगी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -0.5 डायोप्टर। माइनस इसलिए है कि यहाँ पर अवतल लेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, यानी कि अवतल दर्पण होगा जो कि बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पीछे के दर्शक के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, यानी कि अ व स दोनों के रूप में, क्योंकि यह सदैव वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और यह वस्तु का अपेक्षाकृत छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे के दर्शक के रूप में देखने के लिए इसमें वरीयता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हीरे का अपवर्तनांक है। तो हीरे की अपवर्तनांक की हम बात करते हैं, तो हीरे का अपवर्तनांक होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.42, 1.33, जो कि जल का अपवर्तनांक होता है, जो कि 1.44 की बात करते हैं। तो ये मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक होता है 1.47, जो कि तारपीन के तेल का अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की किरणों को फैलाने वाले लेंस का क्या नाम है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, यानी कि अवतल लेंस, यानी कि फैलाने वाले लेंस का नाम अवतल लेंस है। यदि प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है वह उत्तल लेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की किरण का संघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग क्या होता है, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो क्षमता बराबर यानी कि P बराबर होता है 1/F। आपको फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको 20 यानी कि 20/100, यानी कि तो 20×100 यानी कि 1/5। तो F बराबर आपका 1/5 आ गया। तो मान रखते हैं P बराबर 1, यहाँ पर F तो 1/F, 1 से 1 कट गया, तो P बराबर आपका आ गया 5 डायोप्टर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, यानी कि उपयुक्त सभी। अवतल दर्पण का प्रयोग हम
टॉर्च, सर्चलाइट इन वाहनों की अग्रद्वीप में इसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वो भी क्या है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सौर भट्टियों में भी हम क्या है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। और सेविंग दर्पण के रूप में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है तो बनता है। तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण से बिंब की दूरी पूछिए आपको, यानी कि u का मान पूछा आपको। तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण की यानी कि जो सूत्र क्या होता है, तो आपको दे रखा है 1/f और 1/v प्लस 1/u। आपको u पूछा है यहाँ पर, यानी कि सॉरी, यानी कि यहाँ पर बिंब की दूरी यहाँ u पूछा है, तो आपको v दे रखा है प्लस यानी कि 20 सेंटीमीटर, f भी आपको दे रखा है प्लस 30 सेंटीमीटर। तो हम मान रखते हैं 1/v बराबर 1/u, जो कि आपको यानी कि 20 दे रखा है, और प्लस यानी कि सॉरी माइनस 1/30 जो कि आपको फोकस दूरी दे रखी है। तो हम मान रखते हैं 1/v बराबर लघुत्तम 60 आएगा। 20 दूनी यानी कि 20 तिया 60 माइनस 30 दूनी 60 2, यानी कि माइनस 1/60 होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -60 सेंटीमीटर, जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि बिंदु लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो आपको दे रखा है कि अवतल लेंस दे रखा है, तो इसकी फोकस दूरी माइनस में होगी, और बिंब की दूरी भी 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी माइनस में होगी। आपको प्रतिबिंब ज्ञात करना है, यानी आपको यू ज्ञात करना है। वहाँ पर सॉरी, वहाँ पर हमने वी यानी कि यू की जगह वी लिखना है, यानी कि वी ज्ञात करना होगा वहाँ पर। तो आपको यहाँ पर यू ज्ञात करना है। तो यू ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले 1 यानी कि वी ज्ञात करना है यहाँ पर। तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, क्योंकि आपको पता है कि जो अवतल लेंस है उसका सूत्र माइनस में होता है। यहाँ पर 1/u यहाँ पर आने पर क्या होता है, यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको मान रखना है 1/v बराबर 1/f, जो कि आपको -30 दे रखा है, यहाँ पर प्लस होगा जो कि आपको 1/u जो कि आपको -15 दे रखा है, तो यहाँ पर -15 होगा, क्योंकि यह अवतल लेंस है इसलिए यहाँ पर माइनस होगा। तो 1/v बराबर यहाँ पर लघुत्तम आता है 30, यानी कि 30 एकम 30, तो यहाँ पर -1, यहाँ पर 15 दूनी 30, यानी कि -2 बराबर, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि +3/30, तो यानी यहाँ पर होगा 1/10। तो हमारा यानी कि 1/v बराबर हमारा आंसर आता है 1/-10। तो हमें आवर्धन ज्ञात करना है, तो आवर्धन बराबर होता है m बराबर v/u। तो आपको v दे रखा है, -10 दे रखा है, और u भी आपको दे रखा है, यानी कि -15 दे रखा है। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, यानी कि 2, और 5 × 15 यानी कि 3, तो 2/3, यानी कि 3 का 2 में भाग देते हैं तो 0.66 आता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -10 सेंटीमीटर जो कि इसकी दूरी आती है, और 0.66 जो कि इसकी आवर्धन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द फोटोन, जो कि क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाता है, उसे हम फोटोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो जो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत दिया था वह हाइगेंस के द्वारा दिया गया था, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
से यानी कि विवर्तन विवर्तन के कारण हम पता लगा सकते हैं कि प्रकाश तरंग क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, यानी कि मैक्सवेल के द्वारा प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की गई थी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, यानी कि ग्रेमाल्डी ने कहा था सर्वप्रथम कि प्रकाश तरंगों का क्या है, विवर्तन होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, यानी कि आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश का विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और दोनों यानी कि ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, यानी कि ध्रुवीकरण के कारण पता चलता है कि जो घटना है वह परगन की प्रकाश व ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, ध्रुवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अवरोध की कोर या किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विवर्तन। अवरोध की कोर या किनारों से जो प्रकाश का मुड़ना है यह विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, यानी कि व्यक्तीकरण का सिद्धांत, जो कि प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, इनकी तरंग एवं कण दोनों के समान क्या होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश के चिकने पर से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के चिकने पर से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे। तो प्रकाश में ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है, तो सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, यानी कि 4 × 10⁹ kgs की दर से क्या है, ऊर्जा कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमन ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग की हम बात करते हैं तो सबसे अधिकतम होता है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब माध्यम के तापमान में वृद्धि होती है तो प्रकाश की गति क्या है, वैसी की वैसी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्नलिखित में होती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, यानी कि सबसे ज़्यादा जल में, उसके बाद में कांच में और हीरे में होती है। नेक्स्ट, यानी कि जय हिंद दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना।